अरे तुम अदब को सियासत से जोड़ रहे हो। इतनी बड़ी शख्सियत माइनॉरिटी कमीशन के अंदर चेयरमैन होके बैठे हजरत अजीम साहब। अजीम बोले तो बड़े, कम से कम आपने एक मुसलमानों की एकेडमी को भरने का जरिया नहीं बना, हक नहीं मिला हमको, तो आप क्या माइनॉरिटी का हक दिला रही हजरत? हजरत अजीम, हजरत अजीम साहब, आप क्या हक दिला रही? शुरू करता हूँ नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर्नाटका उर्दू अकादमी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी की उर्दू शहर चन्नपट्टन में आमद पर उर्दू दानों ने किया शानदार इस्तकबाल। आवाज़ कर्नाटक, मेहदविया मोमेंट, गुलजार अदब वगैरह ने गुलपोशी व शालपोशी की। अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी शिकारीपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और साबिक वज़ीर आला BS येडियुरप्पा के बहुत ही करीबी लोगों में इनका शुमार किया जाता है। उर्दू में 100 से ज़ायद खुद की लिखी हुई किताबों का अजरा कर चुके हैं। जब भी उर्दू ज़बान पर जुल्म ज़्यादती होती है तो आवाज़ उठाना अपना हक समझते हैं। आज भी वो अपना बयान देते हुए मौजूदा हुकूमत से पिछले 3 सालों में मुसलमानों और उर्दू ज़बान पर किए गए जुल्म सितम पर अफसोस का इजहार किया। मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक ना होने की वजह मुसलमान अपने हक के लिए कुछ नहीं कर सकते। मुसलमान खुद फिरका परस्ती में अपने आप को छोटे छोटे फिरकों में बांट कर अलग होते जा रहे हैं। सबका कलमा एक ही है और हम सब मुसलमान कलमे की बुनियाद पर एक हो जाएं तो आज भी हर पार्टी मुसलमानों के वोटों की मोहताज नजर आएगी। आज भी हम मुत्तहद हो जाएं तो इंतखाबात में शिकस्त और कामयाबी का फैसला करने वाले साबित होंगे। आज भी हम अपना इत्तेहाद कायम कर लें तो अपना हक हासिल कर सकेंगे। यहाँ की ताज रेस्टोरेंट में अमजद हुसैन हाफिज कर्नाटकी को सैयद ईसा साहब, फ़कीर सैयद याकूब इसाखी जकी साहब, इकबाल बेग साहब, सज्जाद साहब, रशीद सुहेल निज़ामी साहब, ज़ौक़ साहब, हसन अली खान हसन साहब और आवाज़ कर्नाटक के मुदीर आला सैयद अब्दुल करीम साहब वगैरह ने शानदार इस्तकबाल, गुलपोशी व शालपोशी की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से खिताब किया। चलिए सुनते हैं उर्दू अकादमी के MDC और अक़लियतों पर हुए जुल्म सितम पर हाफिज कर्नाटकी की आवाज़। सिर्फ बच्चों के खिलौनों के नाम से पहचाना जाता था। रेशम के लिए तो मशहूर है ही, बचपन से सुनते थे। यहाँ पर हज़रत अकील शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी है। इसके अलावा अदीब लोगों की काफ़ी भरमार रही हैं। पुरानी तारीख़ अभी वो लेते चलूँ, मैं पढ़ा हूँ बहुत इस मामले में। खुशी की बात है कि इस इलाके में से एक अखबार भी निकलता है। सैयद अब्दुल करीम साहब जिस अंदाज से आप रोज़नामा जो आपका निकलता है रोज़ाना बड़े इसके साथ, इसमें कोई कमी मैंने नहीं देखी। जो आवाज़ कर्नाटक के नाम से मशहूर है, लेकिन ये आवाज़ कर्नाटक नहीं, आवाज़ दुबई भी बन जाती है। कभी देखता हूँ तो आवाज़ कश्मीर भी बन गई है। यानी आपका पेपर यूट्यूब आने के बाद कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। मैं उनके साथ भी बैठा हूँ तो ये मुझे चन्नपट्टन आने के बाद एक मुझे बहुत बड़ी ये चीज़ मिली कि मैं इन लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ। मैंने इसकी तला भी नहीं दी थी। एक छोटा सा प्रोग्राम एक स्कूल का रखा गया है, मैंने हाँ भर दी थी। तो बड़ी बात है कि सैयद याकूब इसाखी जकी साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपके कलाम को मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, बहुत अच्छा लगा। ये कह सकता हूँ कि हर चेहरा एक अखबार नज़र आता है। हर चेहरा एक अखबार नज़र आता है। खारी का तलबगार नज़र आता है, लेकिन कोई पढ़ने पे नहीं आमादा। लेकिन कोई पढ़ने पे नहीं आमादा। लेकिन कोई पढ़ने पे नहीं आमादा, हर आदमी बेजार नज़र आता है। अच्छा, आज चल रही यही बात, लेकिन हम घबराना नहीं है। देखिए, उर्दू बहुत ताकतवर ज़बान है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। ये सिर्फ चन्नपट्टन नहीं, बल्कि बेंगलुरु नहीं, बल्कि शिकारपुर नहीं, ये बिल्कुल उस जगह तक पहुंची हुई है जहां हम आज तक नहीं पहुंचे। क्या बात है। कुदरत की नवाजिश है, इनायत है कलम, दुनिया को जो खम कर दे वो क़ुव्वत है कलम, मोहतात तरीक़े से करो इस्तेमाल। मोहतात तरीक़े से करो इस्तेमाल,
محتاط طریقے سے کرو استعمال. ایک فرض ہے، ایک بار امانت ہے قلم. واہ 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 واہ. آپ اپنے صحافت کے کام کو زندہ رکھیں. جس انداز سے آپ کا سلسلہ جاری ہے، اپنے قلم کو اپنے، جیسا میں اکثر کہتا ہوں جی یہ بات مشہور بھی ہے، جی. جو کچھ بھی ہو درکار بنا لیتے ہیں، ہاں جی. ماحول کو ہموار بنا لیتے ہیں. بنا لیتے ہیں. ہم اہل قلم اپنے قلم کو حافظ، وقت آئے تو تلوار تلوار. بنا لیتے ہیں. واہ واہ. یہاں کے تمام میرے اردو جتنے چند پٹن کے ہیں ان کو سب مبارکباد دیتا ہوں. آپ کے شہر میں میرا بہت اچھا استقبال ہوا، بھلے سے سب لوگ، ورنہ بغیر اطلاع کے اتنے لوگ آ گئے. گلہائے عقیدت سے نوازا. یہ محبت کبھی بھولی نہیں جائے گی. ہماری قوم کو وہی چیز کافی ہے، متحد ہو کر کام کریں. آج دکھ ہوتا ہے فلاں تنظیمیں الگ الگ، وہ مطلب فرقے نہیں ہیں، تحریک ہے. تبلیغ ایک تحریک تھی، وہ دو پارٹی سے منحصر. علماء میں کوئی بھی پارٹی ہے، سنی میں بھی تقریباً 2-3. اب بتاؤ ہمارا اتحاد کہاں ہوگا؟ ہم سب کو ایک جٹنے کی ضرورت ہے. اردو زبان تمام کی بھی زبان ہے، سب مل کر اسے طاقت دیں. کیا بات. ایسے شورا ادبا کا حوصلہ دیں. صاحب حکومت کی ذمہ داری، 3 سال ہوا حکومت آ کر. کوسی جو حکومت جس کا نام آپ لینا چاہ رہے ہیں، 3 سال ہوئے، آج تک اکیڈمی کو آپ نے چیئرمین نہیں دیا. کتنے دکھ کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے. کیا مسلمان اتنے گرے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ ایک ادبی پوسٹ چلانے کے لیے 3 سال تک اکیڈمی کی شبی بگاڑ دی. اس حکومت نے 1977 میں قائم ہونے والی اکیڈمی 1977 میں قائم ہوئی، جس کے 3 سال نفی کر دیجئے. یہ وقت اتنا برا ہمارے لیے آیا. سب سے بدترین دور اس وقت کی حکومت کا ہے، جو حکومت نے 3 سال تک فراموش کر دیا. کئی لوگ درخواست دیے، پتہ نہیں، ہم سے کہا گیا آپ آ جاؤ. میں لوگوں کو بتانا چاہا یہ پارٹی ہے تو یہ آتے ہیں نہیں. ہم یڈیورپا جی سے محبت ضرور رکھتے ہیں، لیکن مجھے آنا نہیں تھا. میرا کام کرنا تھا، میری 100ویں کتاب مکمل ہونے کی چکر میں تھی. بتایا میں 3 سال تک کون ٹرے کر دوں. آئندہ آنے والے میں سیکولر میں ہم ٹرے کریں گے. یعنی کہ آئندہ حکومت اگر ہاں، یہ حکومت میں نہیں لینا نہیں. ابھی دیتے بولے لے کے کیا کریں ہم؟ کیا بیٹھ کے وہاں سیاست میں جائیں؟ ارے تم ادب کو سیاست سے جوڑ رہے ہو. اتنی بڑی شخصیت مائنورٹی کمیشن کے اندر چیئرمین ہو کے بیٹھے حضرت عظیم صاحب. عظیم بولے تو بڑے، کم از کم آپ نے ایک مسلمانوں کی اکیڈمی کو بھرنے کا ذریعہ نہیں بنایا، حق نہیں ملا ہم کو، تو آپ کیا مائنورٹی کا حق دلا رہی ہیں؟ حضرت عظیم، حضرت عظیم صاحب آپ کیا حق دلا رہی؟ our right ہمارا حق ہم کو نہیں ملا. ممبر نہیں بنے. ارے اکیڈمی اتنی آزاد ہو کے پڑھ. دیکھیں صحافت کا پروگرام ہو رہا ہے جنگل میں منگل. یہ یہاں آج کیا تمہارے پاس یہ نہیں تھا کہ MDC کے اندر حال نہیں تھا؟ 30 لوگوں کو وہاں لے کے گئے، الگ سے لے جا کر کیا ایک چوہا بندر کی کہانی چل رہی. کیا ہو گیا؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ کو بھی مدعو کیا گیا تھا؟ ہاں ہم دیکھ لیے ماحول. میں مدعو کیا گیا تھا. میں نے پورے صحافیوں سے فون کر کے پوچھا آپ آ رہے ہیں؟ کوئی نہیں جا رہے. کرناٹک کے بنگلور کے اہل شہریان کو، صحافی لوگوں کو نظر انداز کیا گیا. وہاں حافظ کرناٹکی جائے گا، وہاں حافظ کرناٹکی جائے گا، ہم وہاں نہیں جائیں گے. اب آپ اتنا خرچ، اخراجات، آج جو حکومت کی، آج جو لوگ کچھ افسران بیٹھ کے چلا رہے ہیں، سب سے پہلے وہ آج اپنے گریبان میں منہ چھانک لیں. اردو کتنی آتی ہے؟ شعر فہمی تمنا کتنی ہے؟ یہ ریلے ہوتی ہے. آپ بیٹھ کر رجسٹرار صاحب چند شعرا کے نام بولو ہندوستان کے. کیا بات ہے. کیا چیلنج. چند شعرا کے نام بولو، جدید بولو، مجھے چند قدیم بولو، تب آپ کو مان لیتا ہوں. ارے اردو کی کرسی پہ بیٹھ کے راج کر رہے ہو، چیئرمین نہیں تم پروگرام کر رہے ہو. حکومت سے کبھی تم نے مطالبہ کیا؟ کبھی جا کے کہا سر اس کو بھرتی کرو؟ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ بہت دکھے رہے. 3 سال گزر گئے، اردو والوں کا حق نہیں ملا. کئی لوگ کرونا میں مر گئے، کئی بیمار ہمارے شعراء ادبا جن کو 25,000 روپے دینا طے تھا. کئی فون آتے ہیں سر آپ ذرا بولو. ہم کیا بولیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ اکیڈمی میں اسٹاف کیسا ہونا چاہیے؟ اسٹاف ایسا ہونا چاہیے جسے اردو اچھی آتی ہو، شاعری آتی ہو،
वहाँ रिसाले निकलना चाहिए, रसाई निकलें, उमंग निकलता है दिल्ली में, चेयरमैन होता ही नहीं है वहाँ। स्टाफ अच्छा रखो। अरे स्टाफ वालों, अकेडमी के स्टाफ वालों, तुम उर्दू की रोटी खा रहे हो, हराम हो जाएगी वो रोटी, उर्दू के नाम पर खुदा की कसम हराम हो जाएगी। हट जाओ वहाँ से, अल्लाह के वजह हट जाओ। कई शोरा उदबा घरों में बैठे हुए हैं, अच्छी उर्दू आती है, वो लोगों को अंदर ले लो, अच्छा रिसाला निकलेगा, उर्दू का जवाब निकलेगा। उर्दू अकेडमी रजिस्ट्रार, कल 10 मुसव्विदे आते हैं, चेक करके मुझे देना है। बराबर। जैसा अस्पताल के अंदर चेक होती है, वहाँ उर्दू की चेकिंग होना है, नसर की चेकिंग होना है, नज़म की चेकिंग होना है। अकेडमी को सहारा बनकर आदमी वहाँ जाएगा, सर मेरा कलाम जरा इस्लाह करा कर दीजिए, है तुम्हारे पास कोई तरीका? अस्कार निकलता था, शर्म आए तुम पर जनाब। अस्कार पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया था, पूरे हिंदुस्तान में इसकी छाप बैठी थी, आज वो अस्कार बंद है। चंदपटन के लोगों से कहता हूँ, आप उर्दू की मोहब्बत रखने वाले उठो, आवाज लगाओ, उर्दू के नाम पे लूट रहे हैं। ये सब का सब जो बैठा हुआ स्टाफ है, ये एकेडमी बंद करने पर आमादा है। 3 साल से बैठकर बाकायदा बावसूख कहता, मिनिस्टर से कहा है, मिनिस्टर जो थे पहले, नाम नहीं लेता, कहा सब लोग मुझे बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, सब लोग कहते हैं एकेडमी आप चेयरमैन ना लाएं, हम खुद स्टाफ संभाल लेगा, हम स्टाफ चला लेंगे, खामोखा खर्चा वाह वाह वाह, स्टाफ ही संभाल लेगा पूरी एकेडमी, हम संभाल लेंगे, बाकायदा कहा है। लेकिन ये सब मुझे इसकी इत्तला मिली हुई है, बस मैं खामोश है, वक्त तो गुजर गया, कोड ऑफ कंडक्ट आ रहा है, खामोश बैठ जाइए, तुम्हारे कोई प्रोग्राम की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन एक बात कहूँगा, हुकूमत जितना उर्दू के खातिल बनी, उससे बढ़कर वहाँ का स्टाफ भी उर्दू का खातिल है। और आखिरी में कहता हूँ, कोई घबराने की, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। आने वाले दिन इंशाल्लाह उर्दू अकेडमी बहुत अच्छे अंदाज से बरकरार होगी। कभी हमने नहीं, कोई हमने अगर एक चीज़ अगर इनके पास होती तो स्ट्राइक करते, धांधली करते, आवाज़ करते, शोरगुल करते, रास्ते पे आते, नारे लगाते, अरे हुकूमत, अरे वजीर आला तुम्हें खुश रहो। लेकिन बदनसीबी के मुसलमानों का तुमने एक छोटा सा पोस्ट फिलअप नहीं किया, जनाब बोमाए येडियुरप्पा साहब फिलअप नहीं किए। शर्म की बात है कि तुमने मुसलमानों का एक छोटा सा हक नहीं अदा किया, अरे आइंदा चलकर तुम दूसरा का हक अदा करोगे। तुमसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या बात, जिस जो जबान मुसलमानों की नहीं है, जबान उर्दू जबान पूरे हिंदुस्तान की जबान है, बल्कि आपने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दिया। सारे आलम में सुनी जाती है वो जबान, पढ़ी जाती है, तो सारे आलम के लोगों का दिल दुखाया है। एक बात याद रखें, 3 साल में तो तुमने हमारे तमाम शोबाजात से बदतरीन सलूक किया, बदतरीन सलूक किया। KMDC जहाँ पे वजीफे बंद हो गए, हमारे बच्चों के वजीफे बंद हो गए, कई बच्चों के वजीफे बंद हो गए, तालीम पर उनको असर पड़ा, KMDC ख़त्म कर दिए। माइनॉरिटी कमीशन में एक साहब बैठे हुए हैं, उनको कुर्सी की ज़रूरत थी। आपको मुबारक हो 3 साल की अजीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अकेडमी के अंदर, खैर आइंदा आने वाले दिनों में हम आपको किस पोस्ट पे देखना है हम देखते रहेंगे, ओपन कह रहा हूँ। लेकिन मुसलमान आपको भी नहीं बख्शेंगे। जिस इलाके के अंदर नुकसान मुसलमानों को, आज मैं बिल्कुल आपे से बाहर नहीं, लेकिन उर्दू शहर में आके बोल रहा हूँ, जहाँ मेरे पुराने बुजुर्ग बैठे हुए हैं। ये उर्दू शहर दुख हो रहा है। बजट में कितना बड़ा नुकसान हुआ है, बजट में क्या दिखाया गया? अकेडमी का बजट, खैर वो तो तस्करा करने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 लाख रुपए किया है, ये पूरा क्रेडिट जो है रजिस्ट्रार को जा रहा है और उसके अमले को जा रहा है। उसको बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी इस माइक से बोल रहा हूँ, इज्जत के साथ उस पोस्ट से तबादला ले ले। मणिमंडन जाने के बाद कोई दूसरे IAS ऑफिसर आए हुए हैं, क्या नाम है इनका? हाँ, जैन है, बहुत अच्छा है, उनसे कह रहा हूँ, महेंद्र जैन साहब निकालो, ऐसे लोगों को हटाओ। महेंद्र जैन साहब, हम आपको हाथ जोड़कर विनती करते हैं, निकालिए, हटाइए। पेट पालने के लिए बैठे हुए हैं, टाइम पास के लिए बैठे हुए हैं, रिजॉर्ट में प्रोग्राम करें, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स स्टार्ट किए हैं। बेंगलुरु के लोगों को, बेंगलुरु के सहाफ़ियों को उन्होंने नज़रअंदाज किया है और सहाफ़त का प्रोग्राम चला रहे हैं। आज एक मैं उर्दू शहर में अदीबों के साथ बैठा हुआ हूँ, मैं दर्द और सोज में डूबी ज़बान हूँ, हर दिल में हूँ मकीन मगर बेक मकान हूँ। मुझको मिटाने वाले, मुझको मिटाने वाले, ऐ मुझको मिटाने वाले, चाहे वजीर आला हो, मुझको मिटाने वाले रजिस्ट्रार हो, मुझको मिटाने वाले
सब मिट के रह गए, उर्दू है मेरा नाम, मैं भारत की शान। क्या बात है, वाह 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 वाह।